सूरज की किरणें रामदास की दुकान की धूल भरी खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थी। अनिल झाड़ू चलाता जा रहा था, एक ही लय में, एक ही गति से, जैसे पिछले 10 सालों से चलाता आया था। उसके हाथों में छाले पड़ चुके थे, लेकिन शिकायत उसके होठों पर कभी नहीं आई। अनिल! रामदास की आवाज ने उसे अपनी यादों से बाहर खींचा। जी सेठ जी। अनिल ने झाड़ू एक कोने में टिकाई और हाथ झाड़ते हुए सामने आया। रामदास ने एक भारी थैला उसकी ओर बढ़ाया। जंगल पार के गांव में ये सामान पहुंचाना है, शाम से पहले लौट आना। अनिल ने थैला उठाया। वजन काफी था, लेकिन उसकी मुस्कान उससे भी हल्की थी। चिंता मत कीजिए सेठ जी, सूरज ढलने से पहले वापस आ जाऊंगा। जंगल का रास्ता लंबा था, पर अनिल को अच्छा लगता था। शहर की भीड़ भाड़ से दूर, पेड़ों की सरसराहट और पक्षियों की चहचहाहट के बीच वह खुद को जिंदा महसूस करता था। रास्ते में गोविंद काका मिल गए। उनकी छोटी सी किराने की दुकान थी। अरे अनिल बेटा, फिर सेठ जी का काम? हाँ काका, जंगल पार सामान पहुंचाना है। गोविंद काका ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। तुम जैसा लड़का आजकल मिलना मुश्किल है बेटा। हमेशा खुश, हमेशा मेहनत करते। आज के नौजवान तो बस ज्यादा पैसे और कम काम की बात करते हैं। अनिल ने अपने कंधे पर थैला लिया और बोला, काका, जो मिल जाए वही काफी है। मेरी जरूरतें छोटी हैं, 2 वक्त की रोटी, सिर पर छत और रात को चैन की नींद। इससे ज्यादा मांगू तो बेईमानी होगी। वाह बेटा वाह, भगवान तुम्हें खुश रखे। अनिल आगे बढ़ गया। जंगल की ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ और वह एक गहरी सांस भरकर मुस्कुरा दिया। तभी कुछ अजीब सा दिखा। झाड़ियों के पीछे से कुछ चमकीला, कुछ रंगीन। जिज्ञासा ने उसे खींचा। जैसे जैसे वह पास गया, उसकी सांस रुक गई। एक चिड़िया थी, पर ऐसी चिड़िया जो उसने कभी नहीं देखी थी। उसके पंखों पर नीले, हरे, लाल, सुनहरे रंगों की ऐसी चमक थी जैसे किसी ने इंद्रधनुष को पिघलाकर पंखों पर उड़ेल दिया हो। पर वह एक शिकारी के जाल में फंसी थी, बेबस, डरी हुई। बचाओ, बचाओ! अनिल ठिठक गया। उसकी नजरें घबराहट में इधर उधर घूमने लगी, मानो वो किसी को तलाश कर रहा हो। ये आवाज, ये तो मनुष्य की आवाज थी। अनिल ने हकलाते हुए पूछा, क्या तुम बोल रही हो? चिड़िया ने अपनी बड़ी बड़ी आँखों से उसे देखा। उन आँखों में दर्द था, मदद की गुहार थी, और वो बोली, हाँ, पर पहले मुझे आजाद करो। शिकारी आने वाला है। अगर उसने पकड़ लिया तो मैं हमेशा के लिए पिंजरे में कैद हो जाऊंगी। अनिल के हाथ जाल की ओर बढ़े ही थे कि किसी ने पीछे से उसका कंधा पकड़ लिया। हट जा यहाँ से! उसने पीछे मुड़कर देखा। एक मोटा तगड़ा शिकारी खड़ा था। उसके हाथ में लाठी थी और चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। अनिल ने हिम्मत जुटाई और बोला, ये चिड़िया, ये मुझे चाहिए। शिकारी ठहाका मारकर हंसा और बोला, तुझे चाहिए? अरे लड़के, तू जानता है कि इस दुर्लभ पक्षी को पकड़ने में मुझे कितने दिन लगे हैं? बाजार में ये हजारों में बिकेगी। तू क्या देगा? अनिल ने अपनी जेब में हाथ डाला। अंदर कुछ मुड़े तुड़े नोट थे। उसकी पूरे महीने की कमाई, वही पैसे जिन्हें वह कई दिनों से सावधानी से जोड़ रहा था। उसके हाथ एक पल को रुक गए। उसने नजर उठाकर चिड़िया को देखा। उसकी बड़ी दर्द भरी आंखों में उम्मीद की एक छोटी सी चिंगारी जल उठी थी, जैसे वह कह रही हो, मत छोड़ना। ये लो, ये सब है मेरे पास। चिड़िया ने उसकी ओर देखा, आंखों में राहत और खुशी की झिलमिलाहट। अनिल का दिल धड़क रहा था, मगर उसने हिम्मत जुटाकर नोट शिकारी के सामने रख दिए। शिकारी ने पैसे गिने। उसकी आंखें चमक उठीं। ठीक है, सौदा पक्का। जैसे ही शिकारी गया, अनिल ने जोर से सांस ली और तेजी से जाल खोला। चिड़िया उड़ी और सीधे उसके कंधे पर आकर बैठ गई। अनिल की आंखों में राहत और खुशी का चमक था। दिल तेजी से धड़क रहा था। वो हल्की सी मुस्कान के साथ चिड़िया को देख रहा था, जैसे कह रहा हो, तुम अब सुरक्षित हो। तुमने अपनी पूरी कमाई मेरे लिए दे दी? चिड़िया की आवाज में विस्मय और हैरानी झलक रही थी। अनिल ने मुस्कुराते हुए उसके रंगीन पंखों को छुआ।
पैसे तो फिर आ जाएंगे, पर तुम्हारी आजादी वो तो अनमोल थी। अब चिड़िया और अनिल अच्छे मित्र बन चुके थे। मैनापुर के राजमहल में अंधेरा गहराता जा रहा था, न केवल आसमान पर बल्कि राजा चंद्रगुप्त के दिल में भी। पिताश्री, पिताश्री, राजकुमारी मीरा दरबार में दौड़ती हुई आई। उसका चेहरा पीला था, माथे पर पसीने की बूंदें। क्या हुआ पुत्री? राजा ने चिंतित होकर पूछा। वही सपना फिर से, तीसरी रात लगातार। मीरा की आवाज कांप रही थी। घना अंधेरा और फिर वो आदमी लाल आंखों वाला, वो कहता है बहुत जल्द राजकुमारी, बहुत जल्द तुम्हें ले जाऊंगा। राजा के चेहरे का रंग उड़ गया। मंत्री धर्मवीर भी सिंहासन के पास आ गए। धर्मवीर ने धीमी आवाज में कहा, महाराज, ये वही संकेत हैं जो महारानी कमला को आए थे। राजा ने अपनी आंखें बंद कर ली। 5 साल हो गए थे उस रात को जब उनकी पत्नी बिस्तर पर सोई थी और सुबह तक गायब हो गई थी। कोई निशान नहीं, कोई सुराग नहीं, बस एक नौकर को पकड़ा था उन्होंने, एक तांत्रिक जो महल में घुसा हुआ था, पर वो भी धुएं की तरह गायब हो गया था। नहीं, ये फिर नहीं होगा। मैं अपनी बेटी को नहीं खोऊंगा। राजा के चेहरे पर चिंता के बादल छा गए। उसकी आंखों में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। सिंहासन पर बैठा वह गहरी सोच में डूबा रहा। हाथ हल्के कांप रहे थे और दिमाग में लगातार वही डरावना सपना घूम रहा था। दरबार का माहौल भी भारी और सन्नाटेदार हो गया था, जैसे हवा में भी अजीब सिहरन फैल गई हो। तभी खिड़की से अंदर वो रंगीन चिड़िया उड़ती हुई भीतर आ गई। चिड़िया ने मानव भाषा में कहा, समय कम है महाराज। सभी सन्न रह गए। ये चिड़िया ये बोल रही है? मंत्री धर्मवीर पीछे हट गए। हाँ, और अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी तो राजकुमारी को बचाना असंभव हो जाएगा। मैं जानती हूँ कि एक ऋषि हैं जो तांत्रिक के ठिकाने को जानते हैं। राजकुमारी को मेरे साथ भेजें। सेनापति धर्मवीर चिल्लाए, ये जाल है महाराज। कोई चिड़िया कैसे बोल सकती है? ये तांत्रिक की चाल है। उनके शब्द पूरे होने से पहले ही धुआं भर गया दरबार में, और जब धुआं छटा तो वहाँ एक काला चोगा पहने आदमी खड़ा था। उसकी आंखें रक्त की तरह लाल थीं। बहुत देर हो चुकी है। इतना कहकर उसने मीरा को पकड़ लिया। पिताश्री, राजा ने तलवार खींची और गुस्से में बोला, मेरी बेटी को छोड़। तांत्रिक जोर जोर से हंसने लगा। 5 साल पहले महारानी के साथ मेरी साधना अधूरी रह गई थी, पर इस बार मैं पूर्ण अमरत्व प्राप्त करूंगा। राजवंश की बलि, काली सिद्धि की अंतिम कुंजी। फिर से धुआं फैल गया और तांत्रिक मीरा के साथ गायब हो गया। राजा घुटनों पर गिर पड़े। अनिल के छोटे से कमरे में एक पुरानी लकड़ी की खिड़की थी। बाहर ठंडी रात की हवा चल रही थी। चांदनी की एक पतली किरण खिड़की से होकर अंदर आ रही थी और रंगीन चिड़िया के परों को ऐसे चमका रही थी जैसे उस पर चांदी का लेप चढ़ गया हो। अनिल फर्श पर बैठा था। उसके सामने एक आधी बची हुई रोटी पड़ी थी। वह रोटी का एक छोटा टुकड़ा तोड़कर चिड़िया की ओर बढ़ाते हुए धीरे से बोला, तुम्हारा नाम क्या है? मुझे अपना नाम याद नहीं, बस ये याद है कि मैं कोई और थी, किसी और रूप में। अनिल ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, नाम तो बस पहचान के लिए होते हैं। मैं तो तुम्हें मित्र कहकर बुलाऊंगा, क्या ये काफी नहीं? तुम बहुत अलग हो अनिल। दिन बीतते गए। अनिल दिन में दुकान पर काम करता और शाम को अपने छोटे से कमरे में लौटता। चिड़िया हमेशा उसका इंतजार करती। वे बातें करते, जिंदगी की, सपनों की, आसमान और धरती की। पर एक दिन चिड़िया गंभीर हो गई। अनिल, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ, बोलो। एक रहस्य है, एक ऐसा रहस्य जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा, पर उसे सुलझाने के लिए तुम्हें खतरों का सामना करना होगा। अनिल ने चिड़िया को अपनी हथेली पर बिठाया। मित्र, खतरा तो हर दिन है। गरीबी खतरा है, अकेलापन खतरा है, पर अगर तुम्हारे साथ हूँ तो कोई भी खतरा छोटा लगता है। और अगर मैं कहूँ कि तुम राजा बन सकते हो? अनिल हंस पड़ा। राजा? मैं? एक दुकान का नौकर? हाँ, पर उसके लिए तुम्हें एक राजकुमारी को बचाना होगा और उस तांत्रिक से लड़ना होगा जिसने मुझे ये रूप दिया है। अनिल की हंसी धीमी पड़ गई। चिड़िया की आवाज में जो गंभीरता थी वह असली थी। चिड़िया ने बताया, महारानी कमला के लापता होने की कहानी
तांत्रिक की काली साधना की कहानी और अब राजकुमारी मीरा के अपहरण की कहानी। अनिल ने पूछा, ये मैं तुम्हें तभी बता सकती हूँ जब तुम उस गुफा तक पहुँच जाओ। तांत्रिक के जादू ने मुझसे बहुत कुछ छीन लिया है, मेरी यादें, मेरी पहचान। पर एक बात मुझे याद है, केवल एक निर्मल हृदय वाला व्यक्ति ही उस तांत्रिक को हरा सकता है। अनिल ने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं चलूंगा। तुम डर नहीं रहे? डर तो लग रहा है, पर तुम मेरी मित्र हो और मित्रों के लिए अगर जान भी देनी पड़े तो दे देंगे। सघन वन के बीच एक प्राचीन बरगद का पेड़ था। उसकी जड़ें जमीन में इतनी गहरी थीं, मानो समय को जकड़े रखती हों। उसी पेड़ के नीचे एक ऋषि बैठे थे। उनकी दाढ़ी सफेद थी, पर आंखें युवा की तरह चमकीली। ऋषि ने अनिल को देखते ही कहा, तो आखिरकार तुम आ ही गए। आप मुझे जानते हैं? तुम्हें नहीं, पर तुम्हारे हृदय को जानता हूँ, और मैं इस चिड़िया को भी जानता हूँ। ऋषिवर, ये चिड़िया कौन है? ये तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम तांत्रिक को हराओगे। पर हाँ, मैं तुम्हें एक बात बता सकता हूँ। तांत्रिक ने इसे चिड़िया बनाया था, और जब ये भागने में सफल हुई तो तांत्रिक के श्राप ने इसकी सारी यादें मिटा दी। ये गुफा का रास्ता नहीं बता सकती। तो फिर मैं वहां कैसे पहुंचूं? यहाँ से उत्तर में एक सरोवर है, वहां एक वृद्धा निवास करती है। वह तुम्हारी परीक्षा लेगी। अगर तुम उत्तीर्ण हुए तो तुम गुफा तक पहुंच जाओगे। और तांत्रिक, मैं उसे कैसे हराऊंगा? ऋषि ने एक गहरी सांस ली। तांत्रिक की शक्ति एक लॉकेट में बंद है, जो वो अपने गले में धारण करता है। उस लॉकेट में एक नीलम है, एक शापित नीलम। उसी में उसके प्राण बसते हैं। तुम्हें वो नीलम तोड़ना होगा। बस इतना ही? इतना आसान नहीं है। उस गुफा में पहुंचना ही सबसे बड़ी चुनौती है, और जो वहां पहुंचते हैं उनमें से अधिकतर लौटकर नहीं आते। अनिल ने चिड़िया को देखा। मैं जाऊंगा। ऋषि ने मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद दिया। जाओ पुत्र, और याद रखना, तुम्हारी असली शक्ति किसी हथियार में नहीं, तुम्हारे हृदय में है। वह सरोवर के पास पहुंचा। सरोवर शांत था, बहुत शांत। पानी इतना स्थिर था कि आकाश उसमें ऐसे दिख रहा था मानो कोई दर्पण हो। किनारे पर एक वृद्धा बैठी थी। उसके बाल चांदी की तरह सफेद थे और चेहरे पर झुर्रियों की गहरी रेखाएं। जल, मुझे जल चाहिए। मैं सदियों से प्यासी हूँ। रुकिए दादी माँ, मैं अभी पानी लाता हूँ। उसने अपना कलश सरोवर की ओर बढ़ाया। रुक जाओ युवक। वृद्धा की आवाज अचानक कठोर हो गई। क्या तुम्हें पता है कि ये कोई साधारण सरोवर नहीं है? अनिल का हाथ रुक गया। ये एक श्रापित सरोवर है। इसका पानी लेने के बदले ये तुमसे कुछ मांगेगा, कुछ ऐसा जो तुम्हारे लिए अनमोल होगा। और अगर तुमने देने से मना किया तो तुम जलकर भस्म हो जाओगे। अब भी समय है, पीछे लौट जाओ। अनिल ने चिड़िया को देखा जो उसके कंधे पर बैठी थी। फिर उसने वृद्धा को देखा, उसके सूखे होंठ, उसकी थकी आंखें। उसने दृढ़ता से कहा, नहीं, मैं पानी लेकर आऊंगा। जैसे ही उसने कलश पानी में डुबोया, सरोवर में लहरें उठने लगीं। एक गहरी आवाज गूंजी, तूने मेरा जल लिया है, अब बदले में तू अपनी दोनों आंखों की रोशनी दे। अनिल की सांस रुक गई। सरोवर की आवाज ने फिर पूछा, क्या सोच रहे हो युवक? अगर नहीं दोगे तो अभी जलकर मर जाओगे। अनिल ने आंखें बंद कर ली। उसके मन में विचारों का तूफान था। अंधा होना, कभी सूरज न देखना, कभी चांदनी न देखना, कभी अपने दोस्त चिड़िया के रंगीन पंखों को न देखना। पर फिर उसे याद आया, राजकुमारी मीरा बंदी है, महारानी कमला खो गई हैं, और ये वृद्धा सदियों से प्यासी है। उसने अपनी कमर से छोटा चाकू निकाला। ठीक है, मैं तैयार हूँ। अनिल ने चाकू अपनी आंख की ओर बढ़ाया। बस करो। वृद्धा उठ खड़ी हुई और अचानक उसका रूप बदलने लगा। झुर्रियां गायब हो गईं, सफेद बाल सुनहरे हो गए और वह एक खूबसूरत देवदूत में बदल गई। तुम उत्तीर्ण हो गए। सैकड़ों लोग आए इस परीक्षा में, पर सब अपनी जान बचाने भागे। तुम पहले हो जिसने दूसरों के लिए अपना सब कुछ देने की तैयारी दिखाई। तो ये
ये परीक्षा थी। हाँ, और अब तुम तांत्रिक की गुफा में जाने के योग्य हो। देवदूत ने अपनी छड़ी उठाई और अनिल ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब अनिल ने आंखें खोली तो वो एक विशाल गुफा के सामने खड़ा था। गुफा के मुंह से ठंडी हवा निकल रही थी और एक अजीब सी बदबू आ रही थी। चिड़िया ने फुसफुसाते हुए कहा, यही है वो जगह, मुझे याद आ रहा है, धुंधला सा, पर हाँ यही है। अनिल ने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। गुफा के अंदर मशालें जल रही थीं। दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने थे। छत से चमगादड़ लटके थे। उनकी लाल आंखें अनिल को घूर रही थीं और बीच में एक लोहे का पिंजरा था। पिंजरे में राजकुमारी मीरा थी। मैं आपको बचाने आया हूँ राजकुमारी। बचाने? तुम एक साधारण लड़का? तांत्रिक अंधेरे से बाहर आया। उसका चेहरा पीला था, आंखें रक्त जैसी लाल और गले में एक काला लॉकेट लटक रहा था। लॉकेट में एक नीला पत्थर जड़ा था जो अजीब रोशनी दे रहा था। तुम यहाँ कैसे पहुँचे? मेरे जादू को कोई नहीं तोड़ सकता। अनिल ने चारों ओर नजर दौड़ाई। फर्श पर पत्थर बिखरे थे। उसने चुपचाप एक पत्थर उठा लिया। तांत्रिक ने चिड़िया को देखा। और तुम मेरे हाथों से कैसे निकल गई थी? तुम्हारी जगह अब इस राजकुमारी ने ले ली है। पर चिंता मत करो, जब मैं अमर हो जाऊंगा तो तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। तुम अमर बनना चाहते हो? हाँ, 5 साल पहले मैं करीब था, पर तब ये चिड़िया भाग गई। अब राजकुमारी की बलि देकर मैं हमेशा के लिए जीऊंगा। मृत्यु मुझे छू भी नहीं सकेगी। अनिल ने पत्थर को कसकर पकड़ा। पर तुम्हारे सपने यहीं खत्म होंगे। इतना कहकर अनिल ने पूरी ताकत से पत्थर फेंका। समय धीमा हो गया। तांत्रिक ने हाथ उठाया, पर बहुत देर हो चुकी थी। पत्थर लॉकेट से टकराया। एक तेज रोशनी फूटी। लॉकेट के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। नीला पत्थर फर्श पर गिरा और चूर चूर हो गया। तांत्रिक चीखा, नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम्हें कैसे पता चला? उसका शरीर काला पड़ने लगा, धुआं निकलने लगा और धीरे धीरे वह भस्म होकर गायब हो गया। पिंजरा भी गायब हो गया और राजकुमारी आजाद हो गई। मीरा ने आंसू भरी आंखों से कहा, आपने मुझे बचाया। नहीं, मैंने बस अपने मित्र का साथ दिया। अनिल ने चिड़िया को देखा और तभी कुछ अद्भुत हुआ। चिड़िया के शरीर से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। उसका रूप बदलने लगा और फिर सामने खड़ी थी महारानी कमला। माँ? राजकुमारी मीरा रो पड़ी। अनिल अवाक था। महारानी कमला ने कहा, तांत्रिक ने मुझे चिड़िया बना दिया था। उसके श्राप ने मेरी यादें मिटा दी थी, पर मुझे ये याद था कि मुझे किसी निर्मल हृदय वाले को ढूंढना है, और मैंने तुम्हें पाया। महल में जश्न का माहौल था। राजा चंद्रगुप्त अपनी पत्नी और बेटी को देखकर रो रहे थे, खुशी के आंसू। अनिल, तुमने मेरा सब कुछ लौटा दिया। मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। मंत्री धर्मवीर ने कहा, तुमने वो किया जो कोई और नहीं कर सका। तुमने निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद की। यही असली राजा की पहचान है। अनिल, मैं चाहता हूँ कि तुम राजकुमारी मीरा से विवाह करो और इस राज्य के उत्तराधिकारी बनो। अनिल ने राजकुमारी मीरा को देखा। मीरा मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में स्वीकृति थी। पर महाराज, मैं तो एक साधारण। महारानी कमला ने कहा, तुम असाधारण हो अनिल। तुमने मुझे तब बचाया जब तुम्हें पता भी नहीं था कि मैं कौन हूँ। तुमने राजकुमारी को तब बचाया जब तुम्हें कोई लालच नहीं था। यही महानता है। राजकुमारी मीरा और अनिल का विवाह धूमधाम से किया गया। कभी कभी सबसे छोटे हाथ सबसे बड़े बदलाव लाते हैं और कभी कभी सबसे गरीब दिल सबसे अमीर होता है।